महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। फिर क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी कैकेयी ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, 10 शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से ही अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़ग चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है। और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु का भय उसे पुनः सताने लगा। पूर्व काल में प्राप्त उस वरदान से वो असंतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या किया माता? उसने ठान लिया पुत्र कि वो अमृत प्राप्त कर अमृतत्व को प्राप्त करेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर सदा जीवित रहेगा। इसी आशय से वो पुनः सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। दशानन रावण, अपने नेत्र खोलो बस। प्रणाम सृष्टि के रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव। आपके दर्शन पाकर आपका यह भक्त कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र।
संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तपोबल से कंपित करने वाले तुम महान तपस्वी हो रावण। मैं तुम्हारी तपस्या अति प्रसन्न हूं। कहो, इस बार मुझसे किस वरदान की प्राप्ति करना चाहते हो? अमृत प्रभु, मात्र अमृत पाने की इच्छा है मेरी, जिसे पाकर मैं अमर हो जाऊंगा। यह असंभव है। अमृत प्राप्ति का अधिकार तो मात्र देवताओं को। अपने तप और कर्म से ही वो इस योग्य बनते हैं। अन्य कोई अमृत पान नहीं कर सकता। यही विधि का विधान। क्षमा करें प्रभु ब्रह्मदेव, परंतु आपके उन देवताओं से योग्यता में हीन कैसे है लंकेश दशानन रावण। समस्त वेदों का ज्ञानी हूं मैं, महादेव का परम भक्त हूं मैं, उन देवताओं से अधिक शक्ति संपन्न हूं मैं, और आपके ही कथन के अनुसार मेरा श्रेष्ठतम तपस्वियों में सर्वोच्च स्थान है। और फिर आपका परपौत्र भी तो हूं ना मैं। इसलिए प्रभु, अमृत को मुझसे और मुझे अमृत से वंचित रखने का यह अन्याय आप कर नहीं सकते। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो अमृत पान कराइए मुझे। रावण, मुझसे अमृत प्राप्त करके भी तुम्हें उसका कोई लाभ नहीं होगा। पात्रता के अभाव में तुम उसका पान नहीं कर सकोगे। मुझे बस इतना ज्ञात है प्रभु के अमृत चाहिए मुझे, अन्यथा अमृत से वंचित रहकर मैं और घोर तप करूंगा, और फिर विवश होकर आपको मुझे अमृत देना ही होगा। यदि अमृत प्राप्ति की तुम्हारी इतनी प्रबल इच्छा है कि तुम उसको पाने के बाद ही अपना तप समाप्त करोगे, तो ठीक, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें अमृत का वरदान दूंगा अवश्य, परंतु तुम अमृत का पान कर नहीं सकोगे और तुमको उसे अपने शरीर के किसी अंग में समाहित करना होगा। जब तक अमृत वहां रहेगा तभी तक तुम अमरत्व के सुख भोग सकोगे। उत्तम, अति उत्तम। धन्य हो गया दशानन रावण, आपका ये वरदान प्राप्त करके प्रभु, धन्य हो गया। मैंने विचार कर लिया है प्रभु, आपका ये वरदान मैं स्थिर रखूंगा अपनी नाभि में। तथास्तु। रावण ने अमृत को अपनी नाभि में ही रखने का चुनाव क्यों किया? क्या उसका कोई विशेष कारण था? पुत्र महाज्ञानी और महापंडित है रावण। उसे ज्ञात है वेदों द्वारा स्थापित युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि या उससे नीचे अंगों पर वार करना वर्जित है। ऐसा वार करना घोर पाप माना जाता है। इसीलिए अपनी नाभि में अमृत छुपाकर रखने से रावण और सुरक्षित हो गया, क्योंकि जो योद्धा उससे धर्मोचित युद्ध करेगा वो उसके उन अंगों पर कदापि वार नहीं करेगा और अमृत सदा उसके शरीर में स्थित रहेगा। परंतु अमृत पाने के पश्चात रावण निर्भीक, निशंक और निरंकुश हो गया। अपनी निरंतर दुष्कृत्यों से वो राक्षसी शक्तियों का प्रसार कर रहा है।
धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते हैं, तो वो उसमें व्यवधान डालता है। सकल जगह उसके आतंक से पीड़ित है हनुमान। माता, रावण का संहार करने के लिए प्रभु श्री हरि राम अवतार ले चुके हैं ना? हाँ पुत्र, किंतु स्मरण रहे, रावण की मृत्यु नर या वानर के हाथों ही होनी है। वो नर प्रभु श्री राम हैं और वो वानर तुम हो हनुमान। समय आने पर तुम प्रभु श्री राम से मिलोगे। जब उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, तब पूर्ण निष्ठा से उनका सहायक बन उनके कार्य संपन्न करने का हर संभव प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम्हारे परम कर्तव्य से तुम्हें परिचित कराने और उसके प्रति तुम्हें प्रेरित करने के लिए ही मैंने विस्तार से प्रभु विष्णु जी के पूर्व अवतारों का वर्णन किया है। समय आने पर पूर्ण क्षमता से प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण करना। माता, प्रभु श्री हरि के ऐसी न्यारी लीलाओं के बारे में अवगत कराने के लिए हनुमान आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। हनुमान सदैव आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रख अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा। सदैव प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित रहेगा। सरस्वती नमोस्तुभ्यं, सर्वदेवी नमो नमः, शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः, नित्यानन्दे निराधारे निष्कलाय नमो नमः, विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः, सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः, सम्पन्नाय कुमार्याय च सर्वज्ञे नमो नमः। आपको कोटि कोटि नमन माता। प्रणाम त्रिदेव, प्रणाम त्रिदेवियों। एक साथ आप सबके दर्शन प्राप्त कर हनुमान परम सुख का अनुभव कर रहा है। कल्याण हो पुत्र। हम तुम्हें वरदान देकर तुम्हारे महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए तुम्हें और समर्थ बनाए। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वाह सखा, धन्यवाद माता पार्वती। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जहाँ भी स्थित होगे वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होगी। मेरे समान तुम सभी की आशा और भावी शुभ के प्रतीक होगे और स्वयं प्रभु श्री नारायण की विजय पताका बनोगे।
धन्यवाद माता। हनुमान पुत्र, भगवान शिव से तुमने ध्यान और हठ योग की शिक्षा प्राप्त की है और माता सरस्वती ने तुम्हें ज्ञान और भक्ति योग में पारंगत बनाया। अब मैं तुम्हें कर्म योग का सार बताऊंगा। हनुमान, कर्म ही मनुष्य के भाग्य का आधार है। इसीलिए पुत्र, अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना करना और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे और कालांतर में तुम्हारा इतना उच्च स्थान होगा कि तुम स्वयं ईश्वर रूप में पूजे जाओगे। ज्ञान विचारा या हो ध्यान, कर्म बलि है कर्म प्रधान। श्रेष्ठ सदा जो कर्म धरे, सोई स्थापित धर्म करे। कर्म जगत में सबसे महान, हरि हनुमत को दे ये ज्ञान। अमृत वाणी गृहित कपि, कर्म के ऊपर जग है टिकी। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो पुण्य स्थल काशी में अपनी निश्वर देह त्यागने वाली पुण्य आत्माओं को मुझसे प्राप्त होता है। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम 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 राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे। आपका धन्यवाद भोले बाबा। राम 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 राम। शंख को मुख से लगायो, तीनहु लोक को दियो गुंजायो। शुभ दिवस आरंभ। हे प्राणवल्लभ, उस अद्भुत शंख ध्वनि के श्रवण से संसार में अपार शांति और संतोष का विस्तार हुआ होगा ना? हाँ प्रिय, स्वयं हनुमान द्वारा उत्पन्न किया वो शंख घोष तो सकल जगत के उद्धार और उत्तम भविष्य का सूचक था। हे केशव, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हनुमान सक्रिय होकर पूर्ण रूप से आपके पूर्व अवतार श्री राम के पुण्य कार्यों में भागीदार बनने वाले थे। हाँ देवी, समय के साथ हनुमान एक विलक्षण योद्धा के रूप में विकसित हुए, जो सदैव अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में डूबे रहते थे। परंतु उनकी ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। शीघ्र ही वो मेरे राम अवतार से मिलने वाले थे, परंतु भाग्य की विडंबना से एक और विचित्र संयोग उत्पन्न हुआ। बाल्य अवस्था से उनका चिर शत्रु
वाली ही हनुमान से श्री राम की भेंट का निमित्त बना। वाली प्रभु? हाँ देवी, अपने पिता ऋक्षराज के देहावसान के बाद व्यस्क हो चुका वाली पुनः किष्किंधा का राजा बना, परंतु इस बार राजपद पर स्थापित होना उसका धर्मोचित अधिकार था। वाली इतना शक्तिशाली बन गया था कि शत्रु उसके नाम से ही थर्रा जाते थे। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी उसने कि अपना संध्या वंदन पूर्ण करने के लिए छलांग लगाकर कुछ क्षणों में वो 7 समुद्र की यात्रा कर लेता था। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साल के विशाल काय वृक्ष उसके व्यायाम के साधन थे। अपने हाथों से पर्वतों पर वार कर मुष्टि युद्ध का अभ्यास करता था वो। हे प्राणवल्लभ, प्रतीत होता है इस अति बलशाली बाली का बल तो कल्पना से भी परे है, जिसके कारण ये और भी दुतांत हो गया होगा। फिर सुग्रीव का क्या हुआ स्वामी? क्या इस दुष्ट बाली ने उसे सुरक्षित रखा? सुग्रीव तो जैसे अपने अग्रज बाली का ही प्रतिबिंब था, उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। सुग्रीव पूर्ण रूप से अपने भाई के प्रति समर्पित था। पूर्व काल के विपरीत अब वाली के प्राण अपने अनुज में वास करते थे। राम और लक्ष्मण की भांति जोड़ी थी इन दोनों भाइयों की। प्रणाम वाली भैया। तो स्वामी, इन सब की उत्सुकता को शांत करने के लिए ये तो बताइए कि आगे क्या हुआ। उसके बाद समय का चक्र अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। देवी तारा वाली की पत्नी बनी और सुग्रीव ने देवी रोमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
भाग्य इन दोनों भाइयों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। एक दिवस जब किष्किंधा के राज्यसभा में उपस्थित वाली और सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त थे, तब एक मायावी नामक राक्षस ने बड़ी उद्दंडता भरे स्वर में वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली, वाली, बाहर निकलो वाली, वाली, बाहर निकलो, वाली, कहाँ हो तुम वाली? मायावी दुर्मत तुम्हें चुनौती देने आया है। मेरे भ्राता दुंदुभी के वधिक नीच वानर, साहस है तो मुझसे युद्ध कर। रुको, वही अभी आता हूँ। बाहर खड़े होकर क्या मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो कायर? साहस है तो इस कंदरा में प्रवेश करके मेरे साथ युद्ध करो। आओ वाली, साहस है तो आओ। मायावी राक्षस। नहीं वाली भैया, नहीं, इस कंदरा के अंदर मत जाइए। यह अवश्य इस मायावी का कोई छल है, जिसके कारण यह मायावी आपको कंदरा में प्रवेश करने के लिए उकसा रहा है। संभव है इस अंधकारमय कंदरा में आसुरी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती हो। भ्राता सुग्रीव, संभव है तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यदि इस राक्षस की शक्तियां बढ़ेंगी तो मेरी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मुझे मिले वरदान के अनुसार इसकी आदि शक्तियां मुझ में समाहित हो जाएंगी। मुझे स्मरण है वाली भैया, परंतु कुछ नहीं सुग्रीव। मैं जाकर उस दुष्ट को अभी मारकर लौटता हूँ। तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। वाली तो अत्यंत शक्तिशाली था प्राणवल्लभ, इसीलिए उसने तो कुछ ही क्षणों में मायावी का वध कर दिया होगा। ये द्वंद्व युद्ध वाली के लिए भी कठिन था, क्योंकि मायावी दुर्मद उस काली कंदरा में अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए ये युद्ध कई माह तक चला। सुग्रीव अपने अग्रज की आज्ञा का पालन करते हुए वहां लगभग 1 वर्ष तक खड़ा रहा और उस कंदरा के भीतर उत्पन्न होने वाली इन योद्धाओं की क्रोध भरी हुंकार और पीड़ा युक्त चीत्कार सुनने को बाध्य हो गया। मायावी जब ललकारी क्रोध से भर आए वाली, कंदरा माए युद्ध भयो सुग्रीवा द्वारा पे खड़ो। बीते माह बीता साल, ऋतुएं चल रही अपनी चाल, सुग्रीव किंतु हटे नहीं, भ्रातृ प्रतीक्षा डटे रही। सुग्रीव! वाली भैया! भ्राता सुग्रीव! स्वामी! दीदी, संभालिए अपने आप को, भ्राताश्री को कुछ नहीं होगा। स्वामी! भैया, भैया, ये तो असंभव है भैया, आप तो अजय हैं।
आपका वध कैसे कोई कर सकता है? नहीं भैया, नहीं। हमारे राज्य पर इस दुष्ट का आतंक मैं नहीं छाने दूंगा। इस कंदरा के मुख को मैं अवरुद्ध कर दूंगा ताकि ये दुष्ट बाहर ना आ सके। परंतु प्राणवल्लभ, इसका अर्थ हुआ वाली की मृत्यु के फल स्वरूप किष्किंधा ने अपना राजा खो दिया। देवी, कोई भी राज सिंहासन अधिक समय तक राजा विहीन नहीं रह सकता। इसीलिए सुग्रीव के लौटने पर प्रजा ने सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर स्थापित किया। परंतु उसे ये कहां ज्ञात था कि दीर्घ काल के लिए उसकी शांति भंग होने वाली है, क्योंकि सुग्रीव इस सत्य से अनभिज्ञ था कि उस युद्ध में वाली का अंत नहीं हुआ था, अपितु वाली ने मायावी का वध किया था। भ्राता सुग्रीव, कहाँ हो तुम? तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता उस मायावी असुर का वध करके लौट आया है। भ्राता सुग्रीव! कंदरा का द्वार बंद होना और सुग्रीव का यहां ना होना अर्थात अवश्य ही सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। कपटी सुग्रीव! सुग्रीव! प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने